All right, so now it is time to talk about World Bank. So World Bank was initially formed as the International Bank of Reconstruction and Development, जो ओरिजिनल ब्रेटन वुड सिस्टर है 1944 में IBRD से बना था, बट एज टाइम प्रोग्रेस्ड ये चार एजेंसीज, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, तो ये ICSID, तो ये जो चार साथ आ गए IBRD के, तो एक बड़ा एक कंसोर्टियम बन गया, दैट वाज कॉल्ड द वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक है, उसमें अभी सेम एज IMF 189 मेंबर्स हैं, और वर्ल्ड बैंक का जो मेंबरशिप है उसका जो प्री कंडीशन है, इट इज दैट कि यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ IMF टू बिकम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक. तो लेट अस स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट दी 5 आर्म्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक. तो सबसे पहले IBRD, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड इट वाज ऑल्सो द ओरिजिनल ब्रेटन वुड सिस्टर बिफोर द वर्ल्ड बैंक टुक शेप. IBRD, it basically focuses on middle income countries. तो मिडिल इनकम कंट्रीज बेसिकली समथिंग $1207 से लेके $12,000 तक के बीच में जो जिसका पर कैपिटा इनकम होता है, उनको हम मिडिल इनकम कंट्रीज कहते हैं. ऑलराइट, तो जो IBRD है, दैट इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो मिडिल इनकम कंट्रीज पे फोकस करती है, एंड इट गिव्स सोवरेन लोन्स. मतलब सोवरेन लोन्स मतलब इट गिव्स लोन्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो गवर्नमेंट लोन डिमांड करती है, वो डायरेक्टली सिर्फ उनको देती है. तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज द R1, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन, एंड सेकंड इज द डेवलपमेंट. तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, स्पेशली इन मेनलैंड यूरोप और एशिया में. तो उसको एक रिकंस्ट्रक्शन के पाथ पे ले जाने के लिए एशिया और यूरोप को जो IBRD है, इट वाज फॉर्म्ड. तो जो रिकंस्ट्रक्शन जब एक कंप्लीट हुआ फेज रिकंस्ट्रक्शन का, देन इट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द D, दैट इज डेवलपमेंट. And one fact that you ought to know is that IBRD का single largest recipient, IBRD के loans का single largest recipient is India. India as of 2019 is the largest recipient of IBRD loan. तो IBRD loan focuses on middle income countries, it gives sovereign loans, and it was the original Bretton Woods sister. Now it is time to look into the International Development एसोसिएशन. तो जो IDA है, बेसिकली IDA इट गिव्स लोन्स टू पुअर कंट्रीज. तो जो पुअर कंट्रीज है, बेसिकली 75 पुअर कंट्रीज, जिसमें से 39 आर इन अफ्रीका. तो उसको ये इट प्रोवाइड्स लोन एट नो इंटरेस्ट रेट और वेरी मिनिमल इंटरेस्ट रेट. तो जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का, दैट इज 0 to 1% के बीच में. जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसका IBRD और IDA, इन दोनों को मेन आर्म माना जाता है, एंड दैट्स वाई जो IBRD है और जो IDA है, इट कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म द वर्ल्ड बैंक. जो ये तीन बाकी के बचे हैं, दैट आर नॉट दैट प्रोमिनेंट, रादर IBRD और IDA को ज़्यादा एक पेडेस्टल पे रखा जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड बैंक. तो जो IDA है, इट सर्विसेज द लो इनकम कंट्रीज एट very low. It provides loans to these low income countries at very what you call a low interest or no interest. IBRD, it provides loans to middle income countries. और then IFC आ जाता है, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. तो ये प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे. सो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, वो प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करता है. इट प्रोवाइड्स एडवाइस एंड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस टू दीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जो वर्ल्ड बैंक है, इट हैज़ अ फर्म बिलीव कि जो पॉवर्टी इरेडिकेशन है, दैट कैन ऑल्सो हैपन थ्रू दी प्राइवेट सेक्टर. तो ये जो दो IBRD और IDA है, इट फोकसेस मेनली ऑन गवर्नमेंट एंड सोवरेन एरिया. जो IFC है, दैट इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन,
it provides loans, it provides management solution, it provides advice, it provides technical know-how to the private sector for so that it can eradicate poverty at a private level. ठीक है. Then we come to MIGA, that is the Multilateral Investment Guarantee Agency. तो जो ये है MIGA है, so it provides it is an insurance, basically an insurance organization. तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेट या नॉन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, उसको एक नॉन फाइनेंशियल थ्रेट से या नॉन इकोनॉमिक थ्रेट से वो गारंटी करती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को. अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को मीगा में, दैट इज द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन एजेंसी, उसमें अगर आप रजिस्टर कर लेते हो एंड यू टेक देयर पॉलिसी, तो जो मीगा है विच इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इट वुड एक्ट एज एन इंश्योरेंस. आपका जैसे भारतीय एक्सा या टोक्यो एडलवाइस करके या अलियांस वगैरह का जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है दैट आर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, उसी तरह से मीगा है. सो व्हाट मीगा डज इज कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें नॉन पॉलिटिकल नॉन इकोनॉमिक थ्रेट्स, जैसे नॉन इकोनॉमिक थ्रेट्स में क्या आ गया, नॉन इकोनॉमिक थ्रेट्स में यू हैव वॉर्स, यू हैव सोवरेन बैकआउट. सो सोवरेन बैकआउट में बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, इट रिफ्यूजेस टू ऑनर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट रिफ्यूजेस टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. तो उस या आप लगा लो सिविल वॉर हो गया या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया या नेचुरल कैलामिटीज़ होगी. सो इन सब को हम नॉन इकोनॉमिक थ्रेट्स में, नॉन फाइनेंशियल थ्रेट्स में क्लासीफाई करते हैं. और मीगा बेसिकली what it does that कि मीगा it provides as an insurance to these private investments. Finally ICSID. so जो ICSID है, so it is International Center for Settlement of Investment Dispute. तो basically ये एक what you call it is basically एक कोर्ट की तरह काम करता है. यहाँ पर dispute resolution होता है. And one fact that you should know is कि IBRD, IDA, IFC और MIGA, इन चारों का इंडिया मेंबर है, बट ICSID का मेंबर नहीं है. इंडिया सेज कि इट इज़ जो ICSID की पॉलिसी है, जो ICSID का स्ट्रक्चर है, इट इज़ अगेंस्ट फेयर ट्रेड और इंडिया डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. अब ICSID एक बेसिकली जो आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, अगर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया तो और अगर उस कंट्री ने उस इन्वेस्टमेंट को ऑनर नहीं किया या उस इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड सही नहीं दिया, जो कि अगर प्रॉमिस डिविडेंड है उसको नहीं दिया, तो दैट एग्रीव्ड कंट्री कैन रीच आउट टू द ICSID एंड इट कैन सीक जस्टिस. ऑलराइट, सो now it is time to talk about the demerits and the reforms of World Bank. तो बेसिकली देखो, वर्ल्ड बैंक का एक नोटोरियस पॉलिसी है, दैट इज द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, SAP. तो SAP में क्या होता है कि व्हेनेवर वर्ल्ड बैंक कम्स इन एंड ऑफर्स यू अ लोन, तो वो SAP के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए बोलता है. तो वो बोलता है कि जो आपकी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, जो आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उन सब में थोड़ा आप चेंजेस लाओ, तभी हम जाके आपको देंगे. तो जो वर्ल्ड बैंक है, इट हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ पुशिंग कैपिटलिज्म और रैदर क्रोनी कैपिटलिज्म इन द गार्ब ऑफ SAP. और ये कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ SAP जो इनइक्वालिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर, वो और ज़्यादा बढ़ता है, बिकॉज कैपिटलिज्म इज नोटोरियस फॉर वाइडनिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. तो वहाँ पर इनइक्वालिटी बढ़ता है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड बैंक SAP. इसको काउंटर करने के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन लाइक द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, जो ADB है, वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसको बोलते हैं. योर ADB, अभी ब्रिक्स बैंक भी आ रहा है, इट इज़ नाउ रीनेम्ड एज द NFP.
तो ब्रिक्स बैंक, एडीबी, एआईआईबी, तो इन ये जो बैंक है ये अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरह आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दी सैप। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो इट इज़ अ नोटोरियस प्रोग्राम विच इज़ परस्यूड बाय द वर्ल्ड बैंक। सो वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ को रास नहीं आता है और काफ़ी सारे कंट्रीज़ दे रेजिस्ट दीज चेंजेस विच आर सेट टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक लोन तब तक नहीं देगी जब तक यू डू नॉट कंप्लाई विद दिस सैप। सो विद दिस I think I have covered all the aspects related to the Bretton Woods Agreement। जो इस लेक्चर के नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आई एम रियली सॉरी दैट आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच, but there were some financial issues which GS Buddy had to counter, and अभी के लिए you will find those notes in the PDF। As time progress I will try my best to revive the website। Yes, I had to shut down the website due to some financial issues, but don't worry, you will be getting the all the notes, and I'll make sure that it would be in the description box। So before you sign off, or rather before I sign off, I would like you to please like, share and subscribe this video and support GS Buddy। Thank you so much।